और अब आपके बचे हैं सिर्फ 70 मिनट। कम ऑन। सेवेंटी मिनट्स में मुझे चावल भी पूरा पकाना है, सब्जी भी करना है, फिर एक क्रिस्प का एलिमेंट भी बनाना है, मेरा फिश 65 का पूरा सियरिंग भी करना है। तो इतना सारी प्रोसेस है, वो प्रोसेस ना इम्प्लीमेंटेशन में ही है, तो पूरा यहाँ नहीं हुआ था। तो थोड़ा डर है कि पूरा एलिमेंट्स प्लेट पे आ पाता कि नहीं। तब तक हमारे सुशी राइस ओवरबॉइल्ड हो चुके थे। सुशी राइस का बेड़ा करके फिर हमने उसको निकाल के हमने सेकंड बार सुशी राइस बॉईल करने लगा दिए थे। और हमारा गरम मसाला रेडी था, हमारी काटसू करी रेडी थी, मेरा लेमन जेल रेडी था। वेणु जी, अवनी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। हाँ? सैल्यूट सर। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को आज जाकर क्या डेडिकेट होगा? क्या बन रहा है और डेडिकेट कैसे हो रहा है वो साथ में बताइएगा कि भाई इस रेजिमेंट के लिए स्पेशलाइज कैसे हो रहा है, डेडिकेट कैसे हो रहा है? सर हम एक कश्मीरी एप्पल्स की यखनी बना रहे हैं। कश्मीरी सेब की यखनी। यस, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जजेस धीरे धीरे करके सबके टेबल्स पे आ रहे हैं। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है आपकी सोच को समझाने के लिए, तो अब वो भी एक स्ट्रेस होने वो लगा। टास्क था एक कि इतनी जल्दी अपनी सोच को कैसे हम जजेस को समझाएं। आपकी चाहे अच्छी हो स्टोरी आपकी रेसिपी के पीछे, पर आप उसको अच्छे से समझा ही नहीं पा रहे, तो वो भी कोई बात ही नहीं बनेगी, फिर तो आप निकल जाओगे रेस से। अगर इनकी बात करें हम, यास्मीन और महफूज की, आज मुझे थोड़े लॉस्ट लगे। बहुत सारे एलिमेंट समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये जरूर है कि जब इनकी डिश प्लेट पे आती है तो अपने आप में इंटरेस्टिंग तो होती है। रणबीर, उन्होंने गार्निश बनाई है फ्री हैंड, वो बड़े बड़े शेफ्स ही बना सकते हैं। अजिंक्य और विक्रम अपनी डिश के अंदर चुकंदर का इस्तेमाल कर रहे हैं और दो अलग अलग जगह चुकंदर है। आई होप कि ज्यादा ना हो जाए। एट द सेम टाइम जो चिकन और फेटा का सैलेड है वो उसके साथ मेल खाना चाहिए। हालांकि चुकंदर फेटा वर्क्स एब्सोल्युटली, लेकिन बहुत ज्यादा चुकंदर फेल्स। तो अब तक वीकेस्ट जो हैं हमारी जमुना जी, दीपाली जी और हमारी ये दो बहनें सिमरन और हिमांशी, दोनों के टेबल पर कंफ्यूजन थोड़ी सी लग रही है। उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। मास्टर शेफ की जोड़ियों कुकिंग रोक दें, क्योंकि ये जानने का वक्त आ गया है कि आप में से कौन सी एक जोड़ी को अब कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। मिशन के इस पड़ाव पर एक ऐसी जोड़ी है जो अपने खाने की सोच पर खरी नहीं उतरी, और वो जोड़ी है सिमरन और हिमांशी, आपकी जोड़ी। हम बहुत कंफ्यूज हो गए आपकी डिश को समझने में। अगर क्लैरिटी थॉट में नहीं है तो आपको चीजें नहीं मिल सकती हैं। आपके थॉट में हमें उस हिसाब से क्लैरिटी नहीं दिखी। सिमरन, हिमांशी, थैंक यू। इसका मतलब यह है कि आप दोनों सुरक्षा कवच की इस रेस से बाहर हैं, और बाकी की हमारी 8 जोड़ियां कुकिंग दोबारा से शुरू करेंगी ऑन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1। आपके पास बचे पूरे 60 मिनट। इमोशनल मैं एक बार भी इसलिए नहीं हुई कि हम सुरक्षा कवच की रेस से बाहर हो गए। मैं इमोशनल इसलिए हूँ कि मैं अपना बेस्ट डिश फॉरवर्ड रख ही नहीं पाई। एक स्टेप अपना आगे हो चुका है, अभी नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट स्टेप सूरत। मिड चैलेंज की ट्विस्ट क्या है, वो बड़ी खतरनाक का ट्विस्ट है। फिर भी मुझे एक बात तो पता है मैं क्या करने वाली हूँ, उस पर मुझे बहुत क्लैरिटी है। ये डिश के पीछे प्लेटिंग कैसे होना है, इसका एलिमेंट्स क्या क्या है, वो भी मैं प्लान करके रख चुकी हूँ। हाय शेफ। जी बता जी, हाउ आर यू? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सब ठीक चल रहा है? हाँ जी शेफ, सब टाइम से चल रहा है। टाइम से है? जी शेफ। परफेक्ट।
तो शेफ आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसका हमने नाम रखा है देग टेग, जो हम सिख रेजिमेंट को इंस्पायर कर रहे हैं। तो आप एक ऐसी रेजिमेंट, एक ऐसी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अपनी दिलेरी के लिए जानी जाती है, जी, जो अपनी जान की बिना परवाह करे अपने देश को आगे रखकर फिर अपना हर कदम आगे बढ़ाती है। जी शेफ। तो आपकी बनाई हुई आज की डिश, उसमें भी वही जज्बा होना चाहिए। जी शेफ, 100%। फौज में इकलौती एक रेजिमेंट है जो लड़ाई में जब गोली आती है ना सामने से, तो पग के ऊपर हेलमेट नहीं होता, सिर्फ नेट लगा के गोली के सामने उतर जाती है। तो यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद आप क्या कुछ पैदा नहीं कर सकते। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, जो अप्रोच है ना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जब आप फौज में होते हो तो जब वॉर लगी होती है तो तब वहाँ कैसा खाना बनता है और कैसा किचन होता है वहाँ? सच बताऊं, जब लगी होती है ना हम लोग खाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। खाना अगर मुझे चाहिए ना मेरे पास नहीं भी होगा, दुश्मन की छाती फाड़ के उससे मार के उसका सामान लेके बना के खाऊंगा। ऑलराइट जी, महफूज जी, यास्मीन जी, जय जोहार शेफ। जय जोहार। आप हैं गोरखा रेजिमेंट से। क्या आप जानते हैं जो गोरखा रेजिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फियर्स होते हैं? जी साहब, वो मर जाएंगे मगर जीत के रहेंगे। मर करके आज तक कोई ना जीता है, ठीक है, और ना जीतेगा। मार करके जीते आप। ये बात। सर ये जो गोरखाज है, हाँ जी, उनके बारे में इतनी स्टोरीज हमने सुनी है, क्या वो वाकई में सच है? बिल्कुल सही है। 71 की लड़ाई में जब ट्रुप्स को एड्रेस करते हैं, बहुत हजारों लोग बैठे हुए थे जी। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, दुश्मन के इलाके में हवाई रास्ते से जाएंगे और नीचे कूदेंगे, फिर उसके बाद में दुश्मन को बर्बाद करेंगे। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? 8-10 लोगों ने हाथ खड़ा किया। इतनी बड़ी फौज, सिर्फ 10 लोग। तो उन्होंने बताया दिक्कत क्या रहा है, हवाई जहाज में जाएंगे, पैराशूट लगाएंगे, नीचे कूदेंगे, दुश्मन को बर्बाद करेंगे। तो एकदम से बहुत लोगों की डाउट थी, इसे व्हाट, इसे पैराशूट भी मिलेगा? 10 लोग तो वो थे जो बिना पैराशूट के कूद करके काम करने के लिए तैयार थे। वाह, मैडनेस, मैडनेस, मैडनेस। एक और बड़ी फेमस सेइंग है, स्कैबर्ड जिसके अंदर डालते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं कि गोरखा है वो अपने तकिए के नीचे रख के सोता है खोखरी को, स्कैबर्ड से। अगर एक बार बाहर आई है तो जब तक खून टेस्ट नहीं करेगी वापस उसके अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर गोरखा टीम लेके बैठे हो यहाँ पे, तो जब तक रिजल्ट नहीं लगाते ना, निकल नहीं जाता रिजल्ट। तब तक ना तो हथियार डालना है, ना पीछे हटना है और ना रुकना है। बिल्कुल। ओके। ये जो आपने फ्राई किया है, राइस का क्रिस्प बनाया है जिसके अंदर मसाले डाले, अगर ये ठंडे तेल में या बहुत तेज तेल में होगा तो ये सही तरीके से क्रिस्प नहीं होगा। इसे मीडियम हॉट ऑयल में ही पकाना है। ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ, थैंक यू शेफ। कैबेज तो मैं आधा टाइम तक बॉईल किया, तभी टाइम देख रहे तो 10 मिनट्स ही बचे। रोल करने ट्राई करी, वो बीच में फट रहे हैं, वो रोल ही नहीं हो पा रहे। फिर रोल होने के बाद चावल अंदर से बाहर निकल रहे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। फिर बाद में पता चला वो अच्छा पका नहीं है, वो कच्चा है, क्योंकि वो हम भूल ही गए वो एक एलिमेंट है, हमको रोल करना है। ना उन्हें याद है ना मुझे याद है। 100% हमको याद है। मैंने क्यों नहीं बोला? रियली गॉड प्रॉमिस आई नो। तुम क्यों नहीं बोला? क्या कर रही थी आप? बोलती हूँ, एक बार सुन लो। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आपके लिए बहुत जरूरी सूचना। एक बार फटाफट पल पल कुमारी की तरफ देखें। आखिरी 5 मिनट प्लेटिंग का वक्त है और 5 मिनट बाद हम तीनों जजेस आके आपकी प्लेट्स देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी सिर्फ 7 प्लेट्स हम टेस्ट करेंगे। यानी कि 5 मिनट बाद आप में से एक और जोड़ी इम्यूनिटी पिन की रेस के बाहर हो जाएगी। ओह माय गॉड।